बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली प्रेमी गुरमुखों, संसार के अंदर समय के महापुरुष ही ये जीवों का कल्याण कर सकते हैं और उनकी चरण शरण में जाएंगे तभी हमारा लोक और परलोक सुखी होगा। अब एक बार पांडव सारे जब वन में गए हुए थे तो युधिष्ठिर को प्यास लगी बहुत ज़्यादा। उन्होंने अपने भाइयों से कहा, जाओ भाई जाके पानी लेके आओ। पहले एक गया, फिर दूसरा गया, फिर तीसरा गया। सभी जैसे जैसे वहाँ पे जाएं तो वहाँ एक पेड़ लगा था, उसके ऊपर धर्मराज यक्ष का रूप बन के बैठा हुआ था। वो पांडवों से कहने लगा कि देखो, पानी आप तभी पी सकते हो जब मेरे सवालों का जवाब दोगे। तो वो उन्होंने उनके यक्ष की परवाह नहीं की और जल लेने के लिए जैसे गए और मूर्छित हो गए। जब सब मूर्छित हो गए तो युधिष्ठिर फिर गया। युधिष्ठिर ने देखा कि अभी तक कोई नहीं आया, वो खुद गया तो वो भी वहाँ पे देखा कि सब मूर्छित पड़े हैं। फिर वो भी पानी लेने लगा तो यक्ष ने बोला, युधिष्ठिर देखो, तुम्हारे जैसे भाई पड़े ऐसे तुम भी हो जाओगे, पहले मेरे सवालों का जवाब दो। अब उसने जो जो सवाल करता गया यक्ष, तो युधिष्ठिर उनको ठीक ठीक जवाब देता गया। तो तब उन्होंने वहाँ से पानी लिया। तो उनमें से एक सवाल था, यक्ष ने सवाल किया, का पंथा। तो युधिष्ठिर ने आगे जवाब क्या दिया, महाजनों वेन गत सा पंथा। इसका मतलब ये है कि संसार के अंदर महापुरुषों की शरण में जाने से ही जीवों का कल्याण होगा, अदरवाइज नहीं। हम इधर इधर जितने मर्जी ग्रंथ पढ़े, चीज़ें पढ़े, लाभ तो होगा, पर पूर्ण लाभ जो है उनकी शरण में जाके होता है। जब हम उनकी शरण में जाते हैं तो उनकी दृष्टि हमारे ऊपर पड़ती है। उनकी हम जैसे सूरत देखते हैं तो उनमें से दिव्य धाराएं निकलती हैं जो हमारे ऊपर पड़ती हैं। तो आप देखो, जब हम वहाँ पर बैठे होते हैं श्री अनंतपुर में या गुरु महाराज जी के चरणों में, उस टाइम हमें संसार की कोई चीज़ याद आती है? नहीं आती। सिर्फ हमारा मन वहीं पे लगा रहता है, क्योंकि ये जो सारी दुनिया है ये चिंताग्रस्त है। हर इंसान को कोई ना कोई चिंता लगी है। किसी को शारीरिक अपने शरीर से चिंता है, उसका शरीर तंदुरुस्त नहीं है। किसी को शादी करनी है, उसकी चिंता है। किसी का बिजनेस है, उसकी चिंता है। किसी को प्रॉपर्टी लेनी है, उसका चिंता है। तो ये संसार के अंदर सैकड़ों तरह की चिंता है। अब ये जो चिंता है ये ख़त्म नहीं हो सकती, क्योंकि हम संसार के अंदर फंसे हुए हैं। तो जब हम संत महापुरुषों की शरण में जाते हैं तो उस टाइम कुछ देर के लिए हमारी सभी चिंता खत्म हो जाती है। तो हमारे श्री गुरु महाराज जी ने देखो हमारे लिए 5 नियम बना दिए, श्री आरती, पूजा, सत्संग, सेवा, सिमरन और ध्यान। जो श्रद्धा सहित करे निश्चय हो कल्याण। कि ये 5 नियमों का जो पालन करेगा उसके हर तरह से दुख, क्लेश, प्रॉब्लम, चिंता सब खत्म हो जाएगी। संत महापुरुष फरमाते हैं कि ये सत्संग आश्रम आपके किस लिए बनाए हैं? ये सत्संग आश्रम इसलिए बनाए हैं कि आप यहाँ पर जाओ, वहाँ सत्संग सुनो, भजन सुनो, ताकि आपका जो मन है ये निर्मल हो जाए। जब ये निर्मल हो जाएगा तो ये संसार की चीज़ें आपको परेशान नहीं करेंगी। अब जैसे देखो, समुंदर का पानी होता है। अब पानी खारा होता है, ना तो वो सिंचाई के काम आता है ना वो पीने के काम आता है। अब वही पानी
बादल बनकर, जब भाप बनकर आकाश में उड़ जाता है तो वो बादल बन जाते हैं। जब वो बादल बन जाते हैं तो वही जब वर्षा करते हैं तो वही देखो आप एक डिस्टिल वाटर की तरह हो जाते हैं। कितना क्लीन पानी हो जाता है। हमारे खेतों में, सिंचाई में हमारे सभी वो पानी काम आता है। अगर हम पिए तो वो हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है। देखो वही पानी है जो भाप बनकर समुंदर से आकाश पे उड़ गया और बादल बन के बरसा। इसी तरह ही हमारी जो ये जीव है, जो हमारी आत्मा है, ये संसार के चक्रों में फंसी पड़ी है। अब इसको निकालने के लिए, इसका सुख भोगने के लिए हमें संसार के अंदर संत महापुरुषों की शरण में जाना पड़ेगा। जब जाएंगे तो वह सत्संग में जाएंगे, हमारे दिल की मैल उतरेगी, उनकी कृपा हमारे ऊपर होगी, उनकी दृष्टि हमारे ऊपर पड़ेगी तो हमारे करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाएंगे और हमारा लोक और हमारा परलोक सुखी हो जाएगा। और जो गुरुमुख होते हैं वो इस काबिल गुरुमुख को बना देते हैं कि वो खुद तो गुरुमुख होता है, उसके साथ साथ जो भी लोग लगते हैं उन जीवों का भी कल्याण हो जाता है। क्योंकि ये संसारिक जो जितनी भी चीज़ें हैं ये तो सारी दुख देने वाली हैं, चिंता देने वाली हैं। अब चिंता से मुक्त तो हमें सिर्फ संत महापुरुष ही करा सकते हैं। जो समय समय पर महापुरुष आते हैं, अपना अलग अलग रूप धारण करके संसार के अंदर भगवान अवतार लेता है, पर उनकी शरण चरण में जाने से ही हमारा कल्याण होगा। उनका हुक्म मानेंगे, उनके नियमों का पालन करेंगे तो हमारे ऊपर बहुत उनकी कृपा होगी और हमारा लोक और हमारा परलोक जो है सुखी हो जाएगा। इसीलिए वो ज़्यादा से ज़्यादा जोर देते हैं सत्संग में जाओ। सत्संग में जाएंगे तो हमें नाम की भी प्रैक्टिस होगी, नाम भी जपेंगे। फिर हम उठते बैठते चलते फिरते उनके जो 5 नियम बनाए हुए हैं हम उनका पालन करेंगे। हमें ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग में जाना चाहिए, हमें भजन करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। जितना हम ज़्यादा करेंगे ये हमारी कमाई है, ये हमारे साथ जाने वाली है। और यहाँ की हम कितना भी अपना परिवार बढ़ा लें, अपने बिजनेस बढ़ा लें, यहाँ का पैसा इकट्ठा कर लें, इनमें से कोई भी चीज़ हमारे साथ जाने वाली नहीं है। ये तो खाली यहाँ पे सुख भोगने के लिए संसार के अंदर भगवान ने हमारे लिए बनाई है, ताकि हम ये जो संसार के भी सुख भोगें और लोक परलोक के भी सुख भोगें। लोक परलोक का तभी सुख मिलेगा जब हम ज़्यादा से ज़्यादा नाम जपेंगे, भजन करेंगे। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा नाम जपो, भजन करो। संत महापुरुष यही फरमाते हैं कि नाम जपो, ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग में जाओ, ताकि आपका लोक और आपका परलोक सुखी हो जाए। आप जो 84 लाख योनि है इसमें बहुत दुख ही दुख है। इन दुखों से बचकर आप अपने धाम में जाओ जहाँ पर सुख ही सुख है, वहाँ सत्संग सिमरन ही चल रहा है, तो वहीं पे जाओ ताकि आपके लोक परलोक सुखी हो जाए। और अपना ज़्यादा से ज़्यादा भजन करो ताकि आप संसार की खुशियाँ भी भोगो और परलोक की खुशियाँ भी भोगो। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।